हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करेंगे वो आपका बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके अंदर, तो समझेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होता क्या है। जिस बेटा मिनट मेरे को देखना है, बस स्लाइड हमारी पूरी आ रही है। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइक ये आपका पूरा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। हर एक एक्टिविटीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके साथ साथ जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन है उनको भी याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में आपकी सारी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स बिगिन। सो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जानने से पहले एक बेसिक सा वर्ड समझते हैं, चेंज। चेंज मतलब क्या है? बदलना, है ना। एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल जाना। जैसे कि आप ये देखिए, हम खाते हैं रोटी, वो किसकी बनी होती है? इस आटे की बनी होती है। ये आटा आता कहाँ से है? ये आटा इस गेहूं से आता है, जो पहले एक मशीन में जाता है। उस मशीन के अंदर ये पिसता है और उसके बाद यहाँ मिलता है। तो ये क्या एक चेंज है। ऐसे जो अपनी दुनिया में जितनी भी अलग अलग चीजें ना, वो कोई ना कोई चेंजेस में जाते ही है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई चेंज होता ही है। तो हमने क्या किया है, उन चेंज को दो पार्ट्स में बांटा है कि एक चेंज है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज है आपका केमिकल चेंज। कब हम कहेंगे ये जो चेंज हुआ है ये फिजिकल चेंज है, और कब हम कहेंगे ये जो चेंज हुआ है ये केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंजेस तब होते हैं जब उस चीज के अंदर एक ऐसा चेंज आया हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी सब्सटेंस की? फिजिकल मतलब उसका जो है उसका शेप होता है, उसका साइज होता है और उनका स्टेट होता है। ओके। तो जब भी किसी की शेप, साइज और स्टेट में चेंजेस आता है तो हम कहते हैं वो कैसा चेंज है? आपका फिजिकल चेंज है। और इस फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता। जैसे कि देखिए, ये मेल्टिंग ऑफ आइस में ये आइस है, ये जब मेल्ट हुआ तो ये क्या बन गया? ये लिक्विड बन गया। तो ये आपका सॉलिड था पहले, अब लिक्विड बन गया। सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आया? इसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आया। क्या आपको लगता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में बदल गया तो ये कोई नया चीज बना है? नहीं। ये पहले पानी था, अभी भी पानी है, तो कोई नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनता। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल नेचर, थोड़े टाइम के लिए होता है। और रिवर्सिबल कैसे? अगर मैं इसी पानी को फ्रीजर में रख दूं तो क्या हो जाएगा आपका? दोबारा से आपका आइस क्यूब बदल जाएगा। तो अगेन रिवर्सिबल इन नेचर। नाउ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है आपका? इसके अंदर आपका नए सब्सटेंस बनता है। ये देखिए, आप वुड है, आप वुड को बर्न कर रहे हो, बर्न करके उसमें क्या बन गया? एशेस बन गए ना। जो वुड पहले एक सॉलिड था अब वो एशेस में बदल चुका है, तो एक नया सब्सटेंस बना। क्या उस नए सब्सटेंस से आप दोबारा से वुड बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते। प्लस जब आपने इस वुड को बर्न किया ना, तो इसमें से गैस निकलती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भी क्या है? एक नए सब्सटेंस है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसका। ओके। तो ये क्या है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हुई, अब अगर सॉलिड से पाउडर फॉर्म में बन गया, प्लस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हुई? जो अपने वुड का अपना कुछ भी एक कंपाउंड होगा, जिस भी चीज से बना होगा, अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हो गई, तो पूरा केमिकल नेचर क्या हो गया? इसका चेंज हो गया। वुड का अलग है और जो चीजें बनी है कार्बन डाइऑक्साइड और आपके एशेस, इन दोनों का नेचर क्या हो गया? एकदम अलग हो गया। और ये चेंज कैसा है? परमानेंट है। आप दोबारा से एशेस से आप अपने वुड को दोबारा नहीं बना सकते। क्यों है? क्योंकि अब आपने आपको एटम से रीअरेंज किया एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। इस स्लाइड को मैं आपको समझाऊंगी आगे वाले स्लाइड में। एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ वुड। ऐसे आप कुछ और चेंजेस फिजिकल, देखो दोबारा से रिकॉल कर लो। फिजिकल चेंज में ऐसा होता है कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और केमिकल चेंज में आपकी क्या होता है? पूरी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी में चेंज हो जाते हैं और इसे एक नया सब्सटेंस होता है जिससे आप दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हो। ओके। नाउ सी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, इसको समझाने के लिए आपके पेज नंबर एकदम फर्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, इससे आप केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हमने क्या लिया? मैग्नीशियम रिबन लिया। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन। ठीक है। अभी मैग्नीशियम क्या होता है? हम सबको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है। तो ये आपके लेबोरेटरी में ना, ये आपके एक रिबन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऐसे रिबन बोल लो या फिर आप इसे वायर बोल लो, इस फॉर्म के अंदर ये क्या होता है? आपका अवेलेबल होता है। तो इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया? बर्नर से ऐसे बर्न किया
और हमने क्या देखा, ये पाउडर फॉर्म से बनते क्या होगा, वॉच ग्लास में कलेक्ट हो गया। ऐसा क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन बर्न करते ही वॉच ग्लास के अंदर एक पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो गया। तो बेसिकली आपके ये सराउंडिंग में एयर है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, ये आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपने जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ आपके एयर में प्रेजेंट है, उसे जो आपने उसे हीट किया, एनर्जी दी, तो क्या होगा, ये एक उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम Mg लिखते हैं मैग्नीशियम, ये विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको समझेंगे, तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड बना क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जब आपस में दो एलिमेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो आपको ऐसे चल रहा होगा, ये मैग्नीशियम रिबन से ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, ये जो चेंज आया है, ये कैसा चेंज आपको होता है, फिजिकल है या केमिकल? ऑब्वियसली कैसा चेंज है आपका, आपका केमिकल चेंज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके केमिकल चेंज होते हैं, ये केमिकल चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि दो या दो से दूसरा सब्सटेंसेस के बीच में आपस में एक रिएक्शन हुआ होता है, और उन रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए मुझे केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिनसे नया सब्सटेंस बनता है और उसके अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी होती है। इसको समझते हैं हम एक और स्लाइड से। वेट, लेट मी चेक द स्लाइड अगेन। यस, इट्स करेक्ट। तो देखो, आप पानी जो पीते हो उसको केमिकल फॉर्मूला हम सबको पता है विच इज H2O। ओके, तो पता है ये H2O बनता है किससे, आपका ये बनता है आपका हाइड्रोजन से, क्या कम गैस है, और ऑक्सीजन से, अगेन जो कि आपका गैस है। इनको हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसके बाद ये मिलकर क्या बनाता है, आपका वाटर बनाता है, जो कि लिक्विड में होता है। तो आप देख रहे हो, जिन एलिमेंट से मिलकर बना ये दोनों क्या गैस है, लेकिन नया क्या बनाता है, लिक्विड। तो इसकी अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज होती है। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के दूसरे में चेंज नहीं होते कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि H2 और O2 मिलकर H2 बने, इसका मतलब है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बन गया होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया होगा, नहीं। बल्कि देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग में आप नेक्स्ट अपने अगर आपने साइंस ली तो आप पढ़ोगे में, ये एक्चुअली में ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन में रहते हैं। HH O2 आपका OO ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, रहते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो ये बॉन्ड आपस में टूटते हैं और एक दूसरे के साथ से जुड़ जाते हैं। इस कारण क्या होता है, इनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है एटम्स की, मतलब एक बॉन्ड तो दूसरे बॉन्ड से लग रहे हैं, तीसरा तो चौथे से लग रहा है, ऐसा होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। नाउ आपने अभी देखा कि हम H2 और ओके, आई होप आपको ये बेसिक पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पहले हम अब समझते हैं हम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी जो हमने एक एक्टिविटी देखी उसके अंदर हमने क्या देखा कि हमने मैग्नीशियम को दिस कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या करा है, रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया है, हमने एक मैग्नीशियम लिया है और दूसरा हमने ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, तो हमने दो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इन दोनों को मिला के जो हमें नई चीज मिली है, जो कि है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Now, there are some more examples of chemical change and therefore the chemical reaction is soaring of milk, formation of curd, rusting of fire। ये तीनों ही क्या, इन तीनों में केमिकल चेंज आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हुए होते हैं। अब एक और चीज देखो, अब हर बार ऐसे नहीं लिखोगे कि मैग्नीशियम, अगर कभी कहूँ इस एक्टिविटी को लिखकर दिखाओ तो यू वोंट राइट इट लाइक दैट कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, राइट, to give magnesium oxide। wait a minute guys, एक्चुअली मेरा नया टैब है तो मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हर बार आप किसी भी चीज से इसमें रिएक्शन करवा रहे हो तो आप हर बार स्टेटमेंट ही लिखते रहोगे। तो हमने क्या बनाया है कि हम एक तरीका हमने बनाया है कि हम उसे वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं उसे, कि हम वर्ड्स लिखे। मैग्नीशियम आपने रिएक्ट करवाया तो लिखो यहाँ पे मैग्नीशियम, ये
मैग्नीशियम, आप प्लस लिख दो, आपने जो जो रिएक्टेंट लिए है उन्हें प्लस प्लस करके आप ऐड करते रहो। ऑक्सीजन लिया आपने, यस, ठीक है, बेटा देन इसको ऐसे इरेज करते हुए ऊपर लिख दीजिए। ओके, टेक योर पेन एंड डू इट लाइक दिस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपको क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये आप रिएक्टेंट साइड है आपकी, पता चल गया आपको, ये आपकी क्या है? प्रोडक्ट साइड, जहाँ पे आपको क्या मिला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड आपने वर्ड्स में लिखा है, तो एक तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट आप बता सकते हो, या दूसरा तरीका आपने क्या निकाला है, क्या वर्ड इक्वेशन में लिखी, ठीक है। वर्ड इक्वेशन मतलब इस बार हम क्या करेंगे, जिन जिनको हमने रिएक्ट करवाया और जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं उन्हें आप वर्ड्स में लिखिए, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट करिए कि एरो की तरफ, एरो के वाला आपका प्रोडक्ट होगा और एरो से पहले आपका रिएक्टेंट होगा प्लस प्लस करके, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो आपका है वो है आपका, हाँ, दूसरा तरीका है आपका, आप सिंबल्स की मदद से लिखिए। जैसे मैग्नीशियम Mg लिखो, प्लस ऑक्सीजन का एक है O2 लिखो, और दिस इज गिविंग यू MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? MgO। तो आपने दूसरा तरीका क्या निकाला कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स। तो ये आपकी क्या है? आपकी केमिकल इक्वेशन, क्या है आपकी? केमिकल इक्वेशन। ओके, सो यही पे आपको नेक्स्ट टाइम देखा कि आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है। एक रिप्रेजेंट करना, जो अपने केमिकल रिएक्शन हुआ है आपका, उसको सिंबल्स की मदद से, एलिमेंट के सिंबल की मदद से उसको रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ एक हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, जब जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक मेटल ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपको क्या दे रहा है? एरो देखिए, जिंक सल्फेट दे रहा है प्लस हाइड्रोजन। तो हमसे वर्ड्स में लिखा है, देखो वर्ड इक्वेशन। अब इसी को अगर हम लिख दे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सिंबल्स, जो सिंबल्स होते हैं इनके एलिमेंट्स के, तो जिंक देखो कैपिटल जेड और स्मॉल एन होता है, ओके, यहाँ पे सही लिखा। H2SO4 का देखो H2SO4, और ये ZnSO4 भी आपका ZnSO4 होता है दूसरी तरफ, प्लस H और 2, ये आपका क्या है? आपका केमिकल इक्वेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। केमिकल रिएक्शन होता है जब आप आपस में रिएक्ट करवाते हो, ठीक है। अब उसी रिएक्शन को जो आप करवा रहे हो उसको अगर हम सिंबल की मदद से अगर हमें लिखकर दिखाना हो कि किन किन चीजों को रिएक्शन हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और पूरे चैप्टर और पूरी साइंस में हम केमिकल इक्वेशन की ही मदद से हर जितनी आपकी केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये देखना, यहाँ पे दो आपकी केमिकल इक्वेशन लिख लो और आपको समझना है। Mg plus O2 gives you MgO, ओके। और दूसरी मैं लिखती हूँ, दूसरी आपकी अभी जो पढ़ी आपने, Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H, ओके। नाउ सी Mg plus O2, ठीक है। अब देखो Mg, इसके कितने एटम है? ये देखो यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। इसमें कितने एटम है? एक एटम है। O2 आप देखो, O2 मतलब इसके कितने एटम है? आपके 2 एटम है, ठीक है। MgO, अब MgO देखो, MgO कुछ नहीं यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है। मतलब प्रोडक्ट में आपका एक Mg है और एक क्या है आपका? ऑक्सीजन। अब दूसरी तरफ आप देखो Zn कितना है? जिंक आपका, ये आपका 1 है। H2SO4 में देखो H2 मतलब 2 आपका हाइड्रोजन है, S आपका सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन आपके कितने? आपके 4 है। ZnSO4 में जिंक आपका 1 है, सल्फर आपका 1 है, और ऑक्सीजन आपका क्या है? 4 है, और हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 है। तो आप बस इसको ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में भी आपका जिंक 1 है, प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर आपका 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी आपका है 4। तो आप समझो कि नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ये साइड क्या है आपके इक्वल है, बट कैसा है आपकी इस वाली इक्वेशन में नहीं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखो तो Mg एक है और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे आपका Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एटम आपका इंचार्ज ऑक्सीजन का कम हो गया, राइट। ये अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9 में ये चीज पढ़ रखी है कि ना ही आप जो मासेस होते हैं एलिमेंट के है अपने क्रिएट कर सकते डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यहाँ पे आपसे कम करके एक जैसे डिस्ट्रॉय बता रहे हो, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम क्या समझते हैं कि इस तरफ से आपकी बैलेंस है रिएक्टेंट साइड पर है, नहीं इसमें आपकी बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं ये दोनों इक्वल है बराबर, इनको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस से सीखते हैं। अभी बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको हल्का सा एक हिंट देती हूँ। यहाँ पे देखो MgO, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है तो आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, पुट 2 हेयर। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ, नहीं आप कभी ऐसी जगह पे पुट नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ से आगे ही आप नंबर जो है ऐड कर सकते हो किसी की भी, ठीक है। तो अगर आपको 2, अगर मेरे को ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया, लेकिन जब से 2 बनाने गए तो देखो आपका Mg तो बिगड़ गया ना, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको अगेन 2 कर देना है। तो जो आपकी बैलेंस इक्वेशन आएगी वो क्या आपकी 2Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO। और ध्यान से देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेम वही लिखा है, एक केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड इक्वल नहीं होते उसे अनबैलेंस्ड बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना ही मास ऑफ क्रिएट कर ना डिस्ट्रॉय, इसे हम बैलेंस करना सीखते हैं, इसलिए केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ताकि ये लॉ सेटिस्फाई रहे। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देखें स्टेटमेंट से भी कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये अगेन क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन एंड सो ऑन। So till then keep learning and keep revising. See you later.